नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल था, उसमें हम लोगों ने पिछले दिन पे पढ़ी थी, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। उस आइडेंटिटीज पे हम लोगों ने शायद एक आध क्वेश्चन किया होगा उस पर बेस्ड। बाकी मैंने आपको आइडेंटिटीज के प्रूफ बताए थे, आपको बताया था मैंने, इनको याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी यहाँ पर कि अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल्स टू का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। पहले नंबर की आइडेंटिटी बताई थी मैंने। फिर मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तीसरे नंबर की मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फोर्थ नंबर का अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये बताया था मैंने आपको। अब बेटा ये सुनो, अगर आपको देखना है, समझना है और अच्छे तरीके से, तो प्रीवियस लेक्चर जो होगा उसमें आप देखें, मैंने सभी के प्रूफ्स कराए हैं और उस पर बेस मैंने क्वेश्चन भी कराया है, जिसमें बहुत सारे मैं पर्टिकुलर वैल्यूज एक्सप्रेशन दिए हम लोगों ने, जिनकी वैल्यूज हम लोगों ने क्या करिए, फाइंड आउट करिए। तो मैंने आपको एक 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे जिनका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और आगे की कंडीशन में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग आपको जीरोस कुछ और दे रखे होंगे और आप लोगों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा होगा उस कंडीशन में, तो आप लोगों को पहली बात तो इन सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। समझ लो तो और अच्छी चीज़ है, नहीं तो रट लो एक तरीके से, ठीक है। बट याद होनी चाहिए, भले आप निकाल लो एक तरीके से, वो बात अलग है। मैं आपसे कल को ये पूछूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आपको ये एक्सपेंशन सारे याद होंगे ना, तो आपका क्वेश्चन चुटकी में चलेगा, ठीक है। पढ़ाने का पर्पज क्या था मेरा बच्चों यहाँ पर, कि हम लोग जानते हैं कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और इसके जो जीरोस होते हैं बच्चों वो होते हैं अल्फा और बीटा। अब हम लोग कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है, सबसे पहले चीज क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और हमसे ये वाली सारी वैल्यूज पूछी जाती हैं, और तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज का जो आंसर है वो पर्टिकुलर इन दोनों के टर्म्स में निकाल के ले आते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा बीटा मिलेगा। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरो, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आज एक क्वेश्चन करते हैं इसे बेस्ड हम लोग, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये देखा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 6, ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। इसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं। अब आप लोगों से बोला गया फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट पहले वाले पार्ट में वैल्यू पूछी जा रही है अल्फा माइनस बीटा की, सेकंड में वैल्यू पूछी जा रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तीसरे में वैल्यू पूछी जा रही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, और किसी की वैल्यू पूछी जा रही है, और वैल्यू फोर्थ वाले पार्ट में वैल्यू पूछी जा रही है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। पेपर में चेंज क्या होगा, पेपर में चेंज होगा सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाकी सभी को निकालने का तरीका एक ही रहता है। तो एक क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके छूमंतर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा दो बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे देखें ना, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6। अब आपको ये पता है कि बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पता है कि a की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b कितना होगा बच्चों, x का कोफिशिएंट, और c कितना होगा बच्चों, माइनस का 6, बोलो होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, आपको पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है माइनस का b अपॉन, तो माइनस का b की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 3, तो अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन 3।
अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का 6, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से अल्फा बीटा आ गया बेटा माइनस का 2। मेरे ख्याल से इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक बच्चा यहाँ तक तो जानते ही है बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से कि हम लोग पर्टिकुलर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा। आप सबसे पहले कैसा क्वेश्चन आ जाए इसका अल्फा बीटा का, सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इसको इससे निकाल दिया कितना आ गया माइनस का 2, गॉट इट। अब पहले नंबर के पार्ट पे आते हैं। तो पहले नंबर का जो पार्ट है हमारा वो हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें वैल्यू बतानी बच्चों अल्फा माइनस बीटा की। तो हम लोगों ने बेटा ये भी फॉर्मूला पढ़ा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, वो फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, बोलो होता कि नहीं होता। इसकी वैल्यू बस उठा के क्या करनी है पुट, आपको फॉर्मूला बताओ वैल्यू ये दे रखी निकल आई, यहाँ पे वैल्यू क्या करना है पुट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 का बच्चों क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस का 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 का स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 4/9, नेगेटिव नेगेटिव 8, 8 9 72, ये हो गया बच्चों 76/9। दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ 76 अपॉन क्या हो गया 9। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये वैल्यू यहाँ दे रखी है, उठा के यहाँ पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -2 पुट कर दी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, 4 बीटा कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो 4/9, एलसीएम लोगे तो 9 8 72 प्लस 4 76/9। ठीक है, अब एक चीज इसको हटा दो बच्चों, तो इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करने में बच्चों कितनी आ गई 76/9। अब बेटा यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की, तो स्क्वायर को हटाऊंगा बच्चों यहाँ से, जब स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और ये होता है बच्चों 19 4 जा 76 और ये होता है 3 3 जा 9, तो 4 का अंडर रूट बच्चों कितना आएगा 2, 4 का अंडर रूट आ गया 2, 19 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं तो रूट रहेगा, 3 और 3 में से बाहर क्या आएगा ये, तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 इंटू रूट 19। समझ में आ गया, ये चीज हमें गिवन है, सीधे सीधे वैल्यू क्या करनी है पुट, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहला वाला पार्ट का आंसर आ गया 2√19/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब थोड़ी सी बुद्धि पे जोर डालना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन उसके बावजूद भी तो मैंने यहाँ से जब बोलता हूँ तो उससे पहले आपको खुद रिकॉल करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। बुद्धि पर जोर डालोगे तब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक कैसे आएगी चीजें। क्यों अभिषेक बाबू सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, बताइए फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 2/3, माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 2, यही है। ये हो जाएगा 4/9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 4, 9 4 से 36/9 विच इज इक्वल्स टू 40/9। तो बेटा देखो दूसरे वाले का आंसर हो गया 40/9 और पहले वाले का आंसर आया था 2√19/3। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी हो गया हमारा। तीसरे पार्ट में आप लोगों से क्या पूछा है बच्चों, तीसरे पार्ट में पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये तो उंगलियों पर अटैक होना चाहिए आपसे, कोई पूछ ले नींद में पूछ ले तब भी बता दो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, होता क्या होता है कोमल। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विच इज इक्वल टू होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का बच्चों होल क्यूब माइनस का 2/3 का होल क्यूब माइनस का 3, अल्फा बीटा की बेटा वैल्यू कितनी थी -2, अल्फा प्लस बीटा कितना था बच्चों माइनस का 2/3। बोलो कोई जादू कर रहे हैं क्या, सिंपल ये वैल्यू आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है और कुछ नहीं है। -2 का क्यूब कितना होगा माइनस का 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, नेगेटिव इस वाली 3 से वाला 3 क्या होगा कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया नेगेटिव। 2 2 जा कितना हो गया 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8 27 4 जा बच्चों कितना होता है 108/27, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 116/27।
ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं था ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। 27 4 जाए 1 कैसे होता है सर, आप प्रैक्टिस करते चलो आपको भी आ जाएगा। 108 कितना हो गया, इसका 16/27, तो बेटा इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 116/27। आर गेटिंग माय पॉइंट। इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, मैं तो बताऊँ, इनसे अभी आने वाले भी क्वेश्चन करेंगे उनमें भी कुछ नहीं है, बस जो मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई है वो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, समझ रहे हो। इसका देख लेते हैं, लास्ट पार्ट और दे रखा है 1/α + 1/β वाला। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ वाला जो है, तो देखो यार सिंपल सा, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, अल्फा बीटा, ये बीटा इधर जाएगा तो बीटा, ये अल्फा इधर जाएगा अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर, -2/3 अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो बेटा इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, 1 ये मान के चलेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो -2/3 इंटू 1/-2, इससे ये कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, आंसर कितना हो गया बच्चों 1/3। तो लास्ट पार्ट का आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कैसा भी नहीं ना। अब देखिए ये चीज होगी बेटा, हटाना है इसको, चलिए और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लीजिए सिंपल सा, एक क्वेश्चन दे रखा था आपको, एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस का px प्लस q, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यूज, इसके जीरोस जो हैं वो है अल्फा एंड बीटा। आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यूज, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, x² माइनस का px प्लस q, और इसके जीरो हैं अल्फा और बीटा। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू किस किस की पूछी जा रही है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। दूसरा पार्ट वैल्यू पूछी गई है अल्फा बीटा क्यू प्लस बीटा अल्फा क्यू। तीसरा पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ठीक है। इन सब की आपसे वैल्यू पूछी गई है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको होमवर्क में, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे पहले आप लोग निकाल लीजिएगा p² माइनस का 2q अपॉन q, ये बेटा इसका पहले वाले का आंसर है। दूसरे वाले का आंसर आ रहा है बच्चों q इंटू p² माइनस 2q, मैच कर देना आप लोगों का आंसर सही भी है कि गलत है, और इसका आंसर आ रहा है p इंटू क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी तरह से। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालना अपॉन और अल्फा बीटा निकालना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की। इसका एलसीएम लोगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में बता चुका हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, उसकी फॉर्म में ब्रेक कर देना, सबकी वैल्यू दे रखी है, पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, यहाँ से भी कॉमन निकाल देना, आपके पास अंदर आइडेंटिटी बननी होगी, सबकी वैल्यू फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, फॉर्मूले वहाँ पुट करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके देखिएगा, है ना। और ये आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई साहब प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और कुछ नहीं। इसके बेटा एक क्वेश्चन, अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट रुकिएगा। अब बेटा हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो भी पर्टिकुलर क्या है, इस पर थोड़ा सा हाई लेवल है इसका। वो क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, अब जीरोस हमारे चेंज हो जाएंगे। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे कि जीरोस आपके अल्फा और बीटा होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, k इंटू x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये निकलता था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके जीरोस चेंज हो जाएंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसके जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। आपसे बोला जाएगा कि दूसरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये हैं 2 अल्फा 2 बीटा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू और बीटा अपॉन अल्फा, ये कंडीशंस होंगी। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे,
तो उन क्वेश्चनों को भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के अंदर सब निपटा दूंगा, ठीक है। बस कंसेप्ट आप लोग तैयार रखना अच्छे तरीके से। आप लोग ये देखो सिंपल सा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बोला था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जब भी लिखते हैं तो k इंटू x² माइनस sx प्लस p ये लिखते हैं। मैंने बोला था आप लोगों से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये बोला था बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, s होता है सम ऑफ जीरोस और p बच्चों क्या होता है, मैंने बोला था आप लोगों को, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। s क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप देखें अभी तक आपकी इक्वेशन जो थी उसके रूट्स जो थे, या फिर जीरोस बोल लो, जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, यही थे। तो सम क्या निकलता था बच्चों, सम निकलता था अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या निकलता था, अल्फा बीटा, ये निकलता था। अब कल को बच्चों ये मान लो कि अगर आपके जीरोस चेंज हो जाए, अब जीरोस ये हो जाए, कल को मान लीजिए जीरोस हो गए आपके 2 अल्फा और 2 बीटा, अब ये जीरोस है नए वाले। अब हम लोग इसके लिए अगर क्वाड्रेटिक बनाएंगे पॉलिनोमियल, तो फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू x² माइनस सम, आपको इस तरीके से रखो, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहाँ पर x² सम निकालो बेटा, इनका सम करोगे आप तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू x, प्रोडक्ट करोगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा, ये करेंगे। और आपको पहले से ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, उसमें आप लोग सबसे पहले निकाल ही लोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, और सीधे ये जो आपका आंसर होगा ना वो पर्टिकुलर इनके टर्म्स में आएगा, तो इनकी वैल्यू उठा के इसके अंदर क्या करनी है, पुट करनी है आपको, ठीक है। अभी हो सकता है थोड़ी बात समझ में आई होगा। मैंने आपसे ये बोला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके जीरो से अल्फा और बीटा, और मैंने बोला कि पर्टिकुलर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जब भी आपको जीरोस गिवन होते हैं तो आप उसको कैसे लिखते हैं, तो आप लोगों ने बोला कि k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता था हमारा। तो हम लोग जानते हैं कि ये पहली वाली फॉर्म जो होती थी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे लिखते थे। बाद में इसको जब सॉल्व करते करते जाते हैं हम लोग तो x² ये इस तरीके से आ जाता है बच्चों, आ जाता है कि नहीं आ जाता, आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते थे सम ऑफ जीरोस, तो ऐसे से लिख दिया, इसको बोलते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप तो सिंपल सा अपनी बुद्धि में एक चीज याद रखो, भले ही आपके कोई भी जीरोस हो जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, वहां से सम ऑफ जीरो निकालना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद आपके जो भी जीरो हो तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा होता है k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है। अब सम होगा तो जो दे रखे हो आपके जीरो उनका सम कर दो, प्रोडक्ट होगा तो जो आपको दे रखे उनका प्रोडक्ट कर दो। अगर मान लो कल को कोई आइडेंटिटी बनती है तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, वहां से वैल्यू क्या कर देना, पुट, आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। अब बाकी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके सारे कंसेप्ट एक बार में क्या हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट। बस ये मत बोलना कि k टाइम्स x² माइनस का sx प्लस p, s जो होता है वो सम ऑफ जीरोस होता है, p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। बस तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक सम निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते चलो और जैसे जैसे करते चलना है वो देखते चलना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलना, तो फटाफट डाउट भी क्या करते चलेंगे, क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिया बच्चों यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² प्लस का 3x प्लस 2, ठीक है, ये दिया है। देन आपसे बोला गया फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta, ठीक है। आपसे क्या बोला गया, आपको पर्टिकुलर यहाँ ये पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, आपके पास इसके जीरोस पता है आपको, अल्फा और बीटा। आपसे बोला गया एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस आपके क्या हो, 2 अल्फा और 2 बीटा हो, ये दे रखा है। अब मैं देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसी कंडीशन पे, ये सेम रहेगा, यहाँ चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो पहली कंडीशन ये, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज होता है।
एक क्वेश्चन कर लूँगा ना, सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, एक ही कंसेप्ट से सब हो जाएंगे ढेर। ठीक है, आप तो बस एक क्वेश्चन पर नज़र रखो अच्छे तरीके से। देखिए, आपका सबसे पहला जो पर्पस होगा वो क्या होगा, आप ये पॉलिनोमियल उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखते चलो, घबराना वबराना कुछ नहीं है, आराम से बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, बस समझने का अंतर होता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर में समझता है। बाकी बस पैटर्न ऐसा लेके चल रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा हम लोगों को पहली बात तो ये आपने पॉलिनोमियल लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। वैल्यू निकाल दी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब आपको ये बताया कि बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का कितना हो जाएगा 3 और नीचे हो गया 1, तो माइनस का 3 अपॉन 1 कितना होगा, दैट इज 3 होगा। अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 3। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी बीटा कितना है 2 और नीचे कितना आएगा 1 और 2 अपॉन 1 कितना होगा, दैट इज 2। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो यहाँ से बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आ गई। पेपर में चेंज क्या होगा, पेपर में ये पॉलिनोमियल चेंज होगा बस। कल को यहाँ कुछ और लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कल को हो सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 9 लिखा हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा अल्फा बीटा इसके जीरोस थे, तो आपको पहली बात तो ए बी सी लिख देनी है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा बीटा लिखना है, पहली चीज तो ये थी, क्लियर। ठीक है, अब आपको यहाँ तक की बात क्या होगी, क्लियर होगी। अब देखो यार, अब आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल जो निकालना है उसके जीरोस, ठीक है, उसके जीरोस है आपके पास क्या, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं अनदर जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। और पता है पेपर में क्या चेंज होगा, पेपर में बोला जाएगा कल को जीरोस कुछ और हो गए, अब निकालो इक्वेशन क्या होगी। कल को बोला जाएगा यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना अपना, आपको सिंपल ये करना है जो भी दे रखा हो यहाँ पे, कल को ये जीरो हो गए ना, ये जीरो हो गए, तो आप तो ये जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, पी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो आपको कोई भी जीरो दे रखे हैं, आप तो बोलो हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिंपल सा दो चीज जानते हैं, एक सम निकालेंगे एक प्रोडक्ट निकालेंगे। अब भले यहाँ पे कुछ भी बना रहे, तो हम लोगों ने निकाल दिया सम, इसको अलग अलग पेन से कर देते हैं जिससे आपको बिल्कुल एकदम क्या अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग तो सिंपल बोले, हम लोगों ने बोला यहाँ पे कुछ भी दे रखा आपको कल को, तो आप तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो क्या कर दो, सब निकाल दो, सब मतलब दोनों को ऐड कर दिया। अब एक चीज बताओ जरा मुझे, यहाँ पे 2 का ना बच्चों अंदर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये देखो ये जो वैल्यू होगी आपको वो यहाँ से मिलेगी। तो इसको देने का पर्पस क्या था, वो ये था कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी आपके जीरोस होंगे वो हमेशा पर्टिकुलर इसके टर्म्स में क्या हो जाएंगे, ब्रेक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -3, तो ये हो गया बेटा -6। तो सम ऑफ जीरो बच्चों कितना आ गया, -6। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इससे बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये जीरोस है आपके, तो इनका प्रोडक्ट होगा तो P बराबर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 अल्फा बीटा। अब एक चीज देखो आप लोग, 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 2, देन प्रोडक्ट आ गया बच्चों 8। बोलो कोई दिक्कत किसी को भी, आपके जीरो यहाँ पे कुछ अलग थे बट वो पर्टिकुलर उनकी वैल्यूज जब निकालने गए तो वो इनके टर्म्स में क्या हो गए, ब्रेक हो गए, इनकी वैल्यू उठा के हम लोगों ने वहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। अब आपको सिंपल ये बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, ये आ गया बच्चों सम ऑफ जीरो, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हमारा जो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा बच्चों, एक ही क्वेश्चन सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, वो होता है हमेशा px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बच्चों k टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू कितनी आई है, -6, अब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई है, 8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का जो फाइनल आंसर होता है हम लोग वहां से k हटा देते हैं। मेरे पास स्पेस कम है तो यहीं पर हटा देता हूँ, ये k हट जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके हमारे जीरोस क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा, ये वो आंसर होगा। गॉट इट। सबसे पहले देख लो कंसेप्ट क्या है हमारा, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये था यहाँ पर,
आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा था, उसके जीरोस थे अल्फा और बीटा, ठीक है। आपसे बोला एक दूसरा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इक्वेशन लिखी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, कोफिशिएंट लिखे ABC के, आपको पता है सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का B अपॉन A, अल्फा बीटा होता है C अपॉन A, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अनदर पॉलिनोमियल पे। अब उसके जीरो है 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हम लोगों को ये पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा वो क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस होता है सम ऑफ जीरोस और पी होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लोगों ने बोला सिंपल कुछ भी दे रखा हो कल को आपको तो दो ही चीजें निकालनी वहां पर भी, वो क्या है, एक सम निकालना होगा उन जीरोस का, एक निकालना होगा प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने वैसे ही चले, हम लोगों ने यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाला। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, जो दे रखे हो वो आप ऐड कर दो, कल कुछ भी दे रखा हो। तो हमने सिंपल इनको ऐड किया, ऐड करने पे 2 कॉमन था, अंदर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी थी माइनस का 3, ठीक है। तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो गया -6, ये निकल आ गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट पे आए तो जो दे रखे हो तो प्रोडक्ट कर दो, 2 अपॉन अल्फा, ये मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 और ये अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, 4 2 जा कितना हो गया 8। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। बच्चा बच्चा आंसर की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी, यही होता है। एस की वैल्यू -6 थी, -6 हम पुट कर दी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, प्रोडक्ट की वैल्यू 8 थी, पुट कर दी, हमारा ये हो गया आंसर। और k हम लोग हटा सकते हैं, हटा देते हैं इसको, गॉट इट। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा पार्ट देखो बेटा, एक ही में खत्म करेंगे सबके साथ। लो भाई अब क्वेश्चन चेंज होगा, अब यहाँ पे जीरोस चेंज हो जाएंगे। देखो यार आप तो कंसेप्ट समझ लो, बस एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो क्या है, वैरायटी इतनी सारी है, कितनी करते चलो आप लोग। तो कंसेप्ट समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व है, और कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कितने क्वेश्चन लगा लो, कुछ नहीं होना। अब क्या हुआ, अब बोला गया जीरोस अब यहाँ पे चेंज हो गया 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। देखो सब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम है, डिट्टो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अब क्या हो गए 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ पर अब देखो, अब देखो यहाँ पर अनदर जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। बोलो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है? तो देखो आप लोगों को तो बस एक बात पकड़ के बैठ जाओ, सिंपल सा, कुछ भी आ जाए, कल को कोई भी जीरो आ जाए सर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो दो ही चीजें निकालने आती है, एक सम और एक प्रोडक्ट, ठीक है। और हम लोग किस पर बात करेंगे, सम ऑफ जीरोस पे। इसको हम लोग आराम से करते हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एस, ठीक है। तो ये देखा बेटा हमने सम ऑफ जीरोस। तो जो यहाँ पे दे रखा था हमें जो दे रखा उनका सम करना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू क्या दे रखी, मैंने कहा था कुछ भी यहाँ दे रखा हो हमेशा इनके टर्म्स में क्या होगा ब्रेक। आइडेंटिटीज आप पढ़ ही चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, तो सम की बच्चों यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 3/2। ये निकला है बच्चों हमारा सम ऑफ जीरोस, निकला है। अब दूसरी बात आती है बच्चों यहाँ पर किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों यहाँ पर कितना होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग जानते हैं दैट विल बी, जो दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, तो 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ओके। अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, और नीचे हो गया अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 1 2, तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आ गई 1 अपॉन, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ जादू किया क्या इसके अंदर, कुछ ही नहीं किया। यहाँ पे आपके जीरोस चेंज हुए तो हम लोग सिंपल एक चीज जानते हैं, चाहे जीरोस कुछ भी चेंज होते रहे, हमें तो दो ही चीजें निकालनी होती है, सम और एक प्रोडक्ट, बस ये बिल्कुल गांठ बांध लो एक तरीके से, ठीक है। आपको कोई भी जीरोस चेंज हो आप तो दो ही चीज निकालो, सम निकालो एक प्रोडक्ट निकालो, जो दे रखा उनका सम कर दो। और आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है इतनी कि पढ़ लो, कुछ भी आता है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, आपकी आइडेंटिटीज के टर्म में ही ब्रेक कर लेंगे आप आराम से। तो घबराने की जरूरत नहीं, कल को वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर आप कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन करिए सब कुछ होगा सॉल्व। यहाँ मैंने प्रोडक्ट कर दिया, दोनों की वैल्यू निकल आई। अब जब मैंने यहाँ पे सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, अब बच्ची बात क्या रहेगी हमारे यहाँ पर, चलो सम की वैल्यू माइनस का 3/2, प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/2। अब हमारा क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो निकलेगा हमारा, वो क्या निकलेगा बच्चों, px बराबर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी, k इंटू एक्स स्क्वायर
सम की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी माइनस का 3/2, नेगेटिव वैल्यू थी ब्रैकेट लगा दिया, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी 1/2। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को के एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव 3/2x प्लस का 1/2। इसका आप लोग एलसीएम ले लो, के एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 × 1 दैट इज 2। ये कितना आएगा 3x और ये कितना हो गया 1। अब बेटा ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, अगले स्टेप में क्या होगा ये 2 इधर आ गया, ये हो जाएगा, मेरे पास स्पेस कम है तो यहीं पे करवाऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम लोग जब भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो ये पर्टिकुलर जो कांस्टेंट होता है हमारा नॉन जीरो रियल नंबर, इस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आता जब भी हम लोग जीरो निकालते हैं, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, तो हटा दिया लोग, अगले स्टेप में हटा देंगे। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, आसान था। तो देखो अब हम लोगों ने अब जीरो क्या थे 1/अल्फा और 1/बीटा, अब और चेंज कर देते हैं बच्चों। देख रहे हो क्या क्या चीज चेंज हो रही है, इनमें कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया। अब देखो दूसरे जीरो, अब जीरोस क्या होते हैं हमारे, अब देखते चलो। तो बेटा एक कंसेप्ट सही से समझ लो ना तो बाकी सब क्वेश्चन क्या रहते हैं आसान हो जाते हैं, तो आपको वो कंसेप्ट ही समझना है। अब बेटा अब हो गए यहाँ पर जीरोस जो हो गए वो हो गए अब अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। आप लोगों से ये बोला गया कि अब जो जीरोस है वो ये है, अब निकालो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको तब भी कुछ नहीं करना, आप लोग बोलोगे सिंपल सर हम लोग सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो अब अनदर जीरो आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अब निकालेंगे सम, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा, कुछ भी दे रखा हो भैया यहाँ पर उनका सम कर दो, जो भी जीरो हो, आपको तो कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर होगा, इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बीटा स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा अल्फा बीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा फैमिली बाबू, आएगा। अब बेटा ये बताओ जरा मुझे बता दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वजह वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो देखो आइडेंटिटीज पढ़ने का फायदा है कि नहीं है। तो ये आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन थे वो कराए इसलिए गए थे ताकि आप ये क्वेश्चन आराम से कर लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 3 माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, और नीचे बच्चों कितना है अल्फा बीटा दैट इज 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4/2 विच इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। 2 2 जा 4 और ये हो गया। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने सम की वैल्यू निकालनी, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/2, साइड से लिख लो यहाँ पर, कल को इक्वेशन निकालने में आसानी रहेगी हमें। सम की वैल्यू आ गई कितनी 5/2। अब दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो आपको एक चीज आनी है, कुछ भी दे रखा, सम निकाल लो प्रोडक्ट निकाल लो। अब कितना भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है उससे ऊपर नहीं जाएगा वो, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट में जो भी दे रखा उनका क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई करना है। तो लो भैया ये साइन हटा देते हैं, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो प्रोडक्ट आ गया 1। अब प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1, यहाँ तो कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रोडक्ट आ गया 1। लो भाई अब क्या होगा अगले स्टेप में बच्चों, अब जैसे हमारा सम निकल आया प्रोडक्ट निकल आया, अब हम लोग क्या निकाल देंगे सिंपल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी यहाँ पर खुशबू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी। खुशबू है प्रेजेंट इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर के टाइम्स एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 5/2, पी की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लोगे आप तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 है तो 2/1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। अब ये वाला 2 कहाँ जाएगा बाहर, मैं तो बेटा यहीं पे कर रहा हूँ कॉपी में, आप हर एक स्टेप में करोगे समझे, शॉर्ट में निपटा देना, समझ में आता है। और काम भी क्या होना चाहिए अच्छा, ये नहीं कि लप झप्पू वाला काम चल रहा हो। अब हम लोग क्या कर रहा है सिंपल सा k/2 इसको हटा सकते हैं, तो फाइनल आंसर बच्चों हमारा कितना हो गया, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया कि पॉलिनोमियल क्या निकलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। गॉट इट। कितने क्वेश्चन कर लिए देखो, एक ही क्वेश्चन उठाते चल रहे सबके सब, और कैटेगरी देखो, और मान लो और दिक्कत भरा होगा क्वेश्चन तो क्या होगा,
कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए भाई साहब, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आप आइडेंटिटी याद करके रखो और थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। अब लो भैया इसको और थोड़ा सा जलजीरा टाइप का बनाते हैं, ठीक है, चौथा भट्टा टाइप का। लो भैया अब हो गए जीरोस, अलग पेन से लिखते हैं जिससे थोड़ा सा अलग इफेक्ट डाले, डराने टाइप का। अल्फा -1 और बीटा -1 अपॉन बीटा +1। अब लो भाई साहब, अब लगा डर, लगा कि नहीं लगा? सर बोला नो सर, क्यों? अब देखो, अब जीरो आपके पास क्या है, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1, ये पूरा एक जीरो है। और दूसरा जीरो क्या है आपके पास, बीटा -1 अपॉन बीटा +1, ठीक है। आप तब तक क्या करेंगे इसके अंदर, तब तक क्या बोलेगी, तो बोले सर कुछ भी जीरो हो, आप तो सिंपल क्या करना, उनका सम निकालना और प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा सम निकालेंगे, जो दे रखे हैं उनका सम कर दो, भले वो टेढ़े मेढ़े कैसा भी हो। ये इन दोनों जीरोस का हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, सम कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका कुछ नहीं करना, अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आराम आराम से करते हैं हम लोग। अल्फा -1 इंटू बीटा +1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा -1 इंटू अल्फा +1। डरना नहीं है, बस ये एक दो स्टेप ऊपर ही तो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। एलसीएम ऐसे तो लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है, बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे। अब देखो कहाँ हमारे ग्रीन बाबू, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों कितना आएगा, अल्फा बीटा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा, अल्फा आया। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, इससे हो गया। अब -1 का इससे करोगे बच्चों कितना आएगा, माइनस का बीटा। -1 का इससे करोगे कितना आएगा, -1 आएगा। सेम इसका मल्टीप्लाई इससे करो, अल्फा बीटा। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, दैट इज बीटा, ठीक। इसके बाद -1 का इससे करोगे कितना आएगा, माइनस का अल्फा। इसका इससे करोगे कितना आएगा, -1 अपॉन इनका नीचे वाले मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा। इसका इससे करोगे अल्फा, इसका इससे करोगे बीटा, इसका इससे करोगे 1। ये होगा, देख लो, खुद भी करके देख लो, ऐसा नहीं, वीडियो को पॉज कर दो, खुद भी करके देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। हटा दो इसको, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बच्चों को पता है दिक्कत क्या होती है, उसे वो चाहता है क्वेश्चन आ जाए छोटे छोटे, अल्फा अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा। ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा, बहुत क्लासेज है, कल को हो सकता है ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आउटसाइड भी आते हैं, ऐसे वाले भी आएंगे, तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि एनसीईआरटी के बस 2.2 के सेकंड क्वेश्चन कर लिया हल्का फुल्का सा और बस खुश, उससे कुछ नहीं होना। ये क्वेश्चन आते हैं, सच्चाई से रूबरू हो, ठीक है। अब देखो यार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हटा दूँ, ये हमारे जो इंद्रधनुष बने थे इन सबको हटा दूँ। लो भैया, इन सब इंद्रधनुषों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। इसको हटा दें, लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या कट रहा है इनमें से, माइनस बीटा से बीटा कट गया, सबसे अच्छा स्टेप ये लगता है, काटा बीडी वाला, कट गया, ठीक है। अब देखो इसको कटने के बाद इसको हटा दूं ऊपर से, अब देखो यार यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बच्चों कितना आएगा, 2 अल्फा बीटा आएगा। और यहाँ पे -1 और -1 बच्चों कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। नीचे देखें बच्चों अल्फा बीटा, ये क्या लिखा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट लिख दिया और +1 ये रखा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला मुझे कुछ भी दे रखा हो कल को, वो हमेशा इन्हीं की टर्म्स में क्या होता है, ब्रेक। मैं बोलते आ रहा हूँ इतनी देर से, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 और प्लस का 1, 2 2 जा 4, -2, 2 -3 + 1 यार। अब बेटा यहाँ तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपका गड़बड़ हो गया,
बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है ये। 2 + 1 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो वो क्या है, अब देखो यहाँ पर मैं तो क्या पर्टिकुलर यही पॉलिनोमियल लेके चल रहा था, समझ रहे हो। अब उसके हिसाब से यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाइड नहीं हो रही है। तो कल को ये बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ तो मान लो इस क्वेश्चन में हमारी वो कंडीशन क्या होगी, वेरीफाइड नहीं हुई, बट आपको प्रोसीजर समझ में आ गया ना कि कल को आपको ये जो रिजल्ट है वो कल को ये इन्हीं टर्म्स में आएगा। यहाँ मान लो वैल्यू 0 हो रही है, पर उससे घबराना नहीं है आपको, सिंपल सा आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू आ रही होगी, कल को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 0 आ जाए। वो तो इस केस में मान लो आ गया ये, तो इन केस में ठीक है। अब इसके लिए क्वालिटी पॉलिनोमियल कैसे होगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। आप बस कंसेप्ट सीख लो कि ये कल को वैल्यू ये आई थी, कल को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी 5.2 2 3 4 कुछ भी, आप कंसेप्ट सीखे बस यहाँ से। आया समझ में कंसेप्ट, कोई दिक्कत किसी को, हटा दें इसको। अब लोग इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, यहाँ तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। मुझे तरीका समझाना है कि कल को आपको कुछ भी आ जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसी की टर्म्स में आ जाएगा आपका, समझ रहे। अगर मान लो प्रोडक्ट निकालते हैं इस केस में हम लोग, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता, अल्फा -1 अपॉन अल्फा + 1 और इंटू में बीटा -1 अपॉन बीटा + 1, यही आता कि नहीं आता। अगर मान लो सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से होता अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ भी हमारा काम, चलो ठीक है, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा और प्लस का 1, नीचे कितना आया था अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको इस वाली कंडीशन के लिए कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा होगा जिसमें वो कंडीशन 0 नहीं हो रही होगी, समझ रहे हो। हम तो इसी कंडीशन बेसिस पे लिए चल रहे थे, अब उस कंडीशन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, नीचे 0 हो गया, तो घबराना नहीं है। तो देखो बेटा, ये अल्फा बीटा इन दोनों माइनस साइन कॉमन है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया +1, नीचे अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू पता है, इनकी टर्म्स में लिखूंगा। अल्फा बीटा वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 माइनस, इसके लिए दे रखी थी -3 प्लस का 1। अल्फा बीटा 2, इसके लिए कितनी दे रखी थी -3 और प्लस का 1। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बट आप उससे मत देखो, आप तो ये देखो कि आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में क्या हुआ है, ब्रेक। वो तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कंडीशन क्या होगी, फेल होगी वो वाली, ठीक है, समझ रहे। हटा दें इसको, मतलब कुछ और वैल्यू होती है तो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ आंसर आता है। यहाँ भी नीचे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई। हम दूसरा एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें ऐसी कंडीशन क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो। वो तो मान लो इन केस यहाँ पर क्या हो रही है, वेरीफाइड नहीं हो रही, ठीक है। दूसरे लेते हैं बेटा जीरोस। दूसरे हमारे जीरोस क्या हैं, दूसरे जीरोस हमारे 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ये देखो, इसमें कंडीशन वेरीफाइड हो गया हमेशा 100%, ठीक है। अब जीरो आपके ये रहे। अब देखो है ना, यहाँ पर यहाँ लिखा हम लोगों ने अनदर जीरोस आर 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 अल्फा 2 बीटा प्लस अल्फा, ये था ना, ये लिखा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों को पता ही है कि सिंपल सा कुछ भी दे रखा हो सम निकालना होता है, तो सम के अंदर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो कर देंगे नहीं कर देंगे। इससे पहले वाले स्टेप में घबराया ना, वहां से हमारी वैल्यू नहीं निकली थी। वो क्यों नहीं निकली, क्योंकि पॉलिनोमियल इस टाइप का है कि उस कंडीशन को वेरीफाइड नहीं हो रहा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0। बट आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से निकालते हैं ऐसे। अब इसका देखो सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे इधर जाएगा तो 2 बीटा प्लस अल्फा, इसको इधर लेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा इनटू 2 बीटा प्लस अल्फा, यही होगा। तो सम बराबर, देखो अब देखो 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये वाला कितना हो जाएगा 3 अल्फा, 2 बीटा और बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा, नीचे मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाई इससे करोगे बच्चों कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत देख रहे हो ना, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 अल्फा का मल्टीप्लाई इससे किया तो 2 अल्फा 4 अल्फा बीटा हो गया,
इसका अप्लाई इससे करेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर, इसका इससे करोगे 2 बीटा स्क्वायर, इसका इससे करोगे दैट इज अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, हमें पता है पर्टिकुलर कुछ भी आ जाए वो पर्टिकुलर इनके टर्म्स में ही क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, और इसको हम लोग अगले स्टेप में ऊपर लेके आते हैं, जिससे हमारे पास क्या है यहाँ पर कम है। एस बराबर दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 3, अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे अगर देखा जाए तो ये बेटा 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 5 अल्फा बीटा, और यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने इसको एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे 2 भी कॉमन था दोनों में, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा बच्चों 2 बाहर क्या ये आएगा ना 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 5 अल्फा बीटा, ये लिखा। थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा होगा तो एक साथ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं, प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो बेटा 3 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 5 अल्फा बीटा। अब जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी वो आज ही के दिन बताई थी कि पर्टिकुलर हम लोग इस कंडीशन में कैसा भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, अब बच्चों को दिक्कत इसी में होती है कि यहाँ पे ये रूट्स हो गए, ये जीरो हो गए आपके, अब कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, बोलो हाँ या ना, बताया था नहीं बताया था, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अब कुछ नहीं करना, आप लोग को सिंपल वैल्यू पुट करनी है, 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे माइनस का 3 अपॉन 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2, देख लेना वैल्यू, प्लस का 2, ये फुल है पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -3, -3 का स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, हटाना उसको, अब थोड़ा सा लेंदी जाएगा, हल्का फुल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ में आना चाहिए बस। तो सम बराबर जो होगा बच्चों 3 इंटू -3 कितना हो गया माइनस का 9, 5 2 जा कितना हो गया 10, प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 एंड माइनस का 9 अपॉन 10 प्लस 9 में स्टार के 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 9 अपॉन 20, ये निकला है बच्चों सम। ठीक है, सम की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई, तो यहाँ दो साइड से सम बराबर निकल के आ गया माइनस का 9/20। थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, कुछ टाइम नहीं लगा, मतलब आराम से सिंपल ऐसे लेना और कुछ नहीं है। ठीक है, देखने में भयानक लगते हैं, बाकी ऐसा है नहीं कुछ भी। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोडक्ट, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा और दूसरा था 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो हमें तो ये समझ में आता है कुछ भी दे रखा उनका तो मल्टीप्लाई करना है आपको, जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कितना आएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा का इससे करोगे बच्चों क्या आएगा 2 अल्फा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा 2 बीटा स्क्वायर, इसका इससे करोगे कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक आएगा। ये वही वाली कंडीशन चल रही है पहले वाली चल रही थी, अभी फालतू बता दिया उसको, इनिशियल वैल्यू याद होती, इनिशियल वैल्यू ऐसे 20 आ रही है, 20 भी आएगी। 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, दोनों में कॉमन क्या था 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/5 अल्फा बीटा, इसको कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, देखते हैं अभी तो लिखा था सब में, भूल गए क्या, ये बेटा मल्टीप्लाई किया इसका 1 का 1 से होगा, नीचे होगा नीचे वाले से होगा, घबरा मत जाना, पता चला तो। अब क्या होगा इसका लास्ट स्टेप देख लो यार फटाफट, ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, 1/5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, देन 1/5 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2, सबकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो 1/5 2 10, 9 4, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, 9 में से 4 गया 5, 5 दूनी 10, आंसर कितना हो गया 1/20। तो प्रोडक्ट की बच्चों वैल्यू आ गई कितनी, प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू आ रही है दैट इज 1/20 आ रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1/20, सम की वैल्यू थी -9/20। अब आखिरी स्टेप क्या बचता है हमारा,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ये थे हमारे, बोलो हाँ ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हमारा वो होता है px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सम इंटू एक्स प्लस पी। तो k इंटू, अब थोड़ा मार्कर ने एकदम तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर, सम की वैल्यू बच्चों कितनी थी, माइनस का 9/20, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी 1/20। एलसीएम ले लो k, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, प्लस का 1/20। जब आप लोग इसका सिंपली एलसीएम लेंगे, और तो बेटा एलसीएम जब लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, इसको हटा दूँ क्या, फाइनल आंसर निकाल ही दो। लास्ट ही क्वेश्चन बच्चों हमारा ये, ठीक है। तो लास्ट आंसर में क्या है, हम लोगों ने के एलसीएम लेंगे 20 आएगा, यहाँ तो नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो ये आ जाएगा 20x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 1। बाद में 20 हमारा कहाँ आ जाएगा बाहर, तो k/20 20x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 1। अब मैंने बोला था आप लोगों से ये हटा देते हैं हम लोग बाद में, क्योंकि इफेक्ट नहीं डालता। तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 1, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे पर्टिकुलर पूरे के पूरे सारे के सारे मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो वाला जो आंसर आता है 1/, वाला अल्फा माइनस 1/, अल्फा प्लस 1, वो सिर्फ गड़बड़ जो हुआ है वो सिर्फ इस पॉलिनोमियल की वजह से गड़बड़ हुआ है। आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा मैं आपको शीट दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ और होगा, तो उसके हिसाब से वो कंडीशन क्या है, नीचे 0 नहीं आएगा। तो उसका बस आपको मैंने ये समझा दिया कि पर्टिकुलर आपका आंसर कैसे आएगा, वो समझ लेना आपका पर्पस। वो भले ही हमारे इस केस में उसका आंसर नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या था, वो गड़बड़ था, ठीक है, वो उसके हिसाब से नहीं दिया गया था। मैंने अपनी मर्जी से ही ले लिया, इसके हिसाब से मैंने 4 पार्ट ले लिए, और वहाँ से मैंने सोचा कि सभी के अंदर वेरीफाई कर जाएगा, पर इतनी जल्दी देख नहीं पाए हम लोग उसको, ठीक है। बस आपको बस ये समझ में आना चाहिए था पर्पस कि हम लोगों ने जब सम किया तो वो भी पर्टिकुलर अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में आया, प्रोडक्ट भी इसके टर्म्स में ही आया, ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमारा ये सम ऑफ जीरोज वाली बात क्या होगी, खत्म होगी, और इसके आगे के फुल के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग को ट्राई करिएगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।